हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम, जय माता दी। तो सामान मेरा थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था तो चढ़ा रहे थे ऊपर। छोटा आती है जो, उसमें 2 गेड़े करके लेके आए सामान। सामान मेरे पास है भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा सामान ना। कपड़े वगैरह है ना, वो ज़्यादा है। छोटा मोटा किचन विचन का सामान है वो है। क्योंकि देखो अब मेरे पास पूरा भरा पूरा घर था। जब दीपक जी जिंदा थे तब हम रहते थे, हमारे पास पूरी कोठी थी। जितना मम्मी का घर है ना, इतना पूरा था हमारे पास, इतना बड़ा घर। 9,000 रुपये हम रेंट देते थे वहाँ पे। तो हम अकेले रहते थे तो हमारे पास घर का सारा सामान था। उसके बाद भी फिर भी मैंने देखो सोफ़े और फ्रिज अपनी सिस्टर को दे दिया था पहले, है ना। पहले जब हम आए थे किराए पे, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी मेरे को। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा सामान अभी मैं ऐसे पैक करके रख रखा है। एक लड़की ने मेरी हेल्प करवाई है साथ में, तब जाके हमने पैक किया। गले से तो मेरी बस बस हो गई थी। डब्बे मैंने पैक किए, गठरियाँ उसने बांध दी थी। तो इस तरीके से सारा सामान मेरा पैक हुआ। तो जब हम वहाँ से आए थे, है ना, मेरे पास सारा सामान था। फिर सोफ़े और फ्रिज तो मेरी सिस्टर को दे दिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद फिर मैंने दूसरे सोफ़े लिए। जब 2 कमरे वाला घर किराए पे लिया, फिर मैंने सोफ़े नए ले लिए, क्योंकि बैठने उठने को औखा होता था। तो जब नए सोफ़े लिए, नए मतलब सेकंड हैंड ही लिए थे। और अब फिर क्या हुआ, फिर से सामान का औखा हो गया। एक कमरा मेरे पास, एक कमरे में तो इतना सारा सामान आ भी नहीं रहा। मेरी मशीन भी आ। गाइस यहाँ पे ना बेड वेड लग गया है, सोफे लग गए हैं, अलमारी लग गई है। अभी आधा सामान यहाँ खिलारा पड़ा है, आधा यहाँ खिलारा पड़ा है। जाल खुला पड़ा है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। इसमें से मेरी दादी गिर गई थी नीचे, तो इसलिए। यहाँ पे देखो सारा दिख गया। पता नहीं मैं कैसे करूँगी सारा, तो नहीं पता कैसे करूँगी इतना सारा काम। लोग तो आपको पता छोटे छोटे काम के पैसे लेते हैं। अभी 2,000 रुपया तो इनको देना है जो सामान चढ़ा रहे हैं, बाकी गड्डी वाले का अलग से देना है। बहुत हेडेक है। तो ये सारा सामान लगा देते हैं। इनकी भी, लड़कों की भी बस बस हो गई थी इनको। मतलब हमने जैसे पैसे दे के करवाया था काम, तो 2,500 रुपये इन्होंने लिया था। तब जाके सारा सामान है जो चढ़ाया था। उसके बाद सेट करना तो अब हमारी बारी थी ना, तो फिर मैंने सेट किया। और चलो कपड़े सेट करते करते मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। आप लोग सब लोग कमेंट में ये बोल रहे हो कंचन अपनी किचन अलग रख। देखो किचन के लिए जगह ही नहीं है। मैं रखने को, मैं अपनी किचन अलग ही रखना चाहती थी, पर मम्मी कहते कि एक जगह ही बना लिया करेंगे, कि तू राशन जैसे आधा 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 राशन गिरवा लेंगे। मान लो अगर हमारा 5,000 का सामान आ रहा है, तो 2,500 मैं दे दूँगी, 2,500 मम्मी दे देगी। तो ऐसे ऐसे हम कर लिया करेंगे। बाकी दूध सब्जी है वो रल मिल के ले आएंगे, किस दिन मैं ले आई, किस दिन मम्मी ले आई। तो इस तरीके से ना मैं मम्मी को भी खर्चा। देखो सिर्फ एक, आप अगर सोचते होगे कि 4,000 बचाने के चक्कर में इसने ये किया, तो 4,000 तो सिर्फ किराया ही था। उसके बाद के जो खर्चे है ऊपर के, वो भी तो मेरे मैनेज होंगे ना, है ना। वो भी तो देखो ना कि वो भी तो मेरे मैनेज होंगे। अब हाफ हाफ करके जो खर्चे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। देखो पहले भी मम्मी सब्जी दे जाती थी मुझे, है ना। कुछ भी सब्जी बनाती थी जो हमें पसंद होती थी, वो हमें मम्मी दे जाती थी डब्बी में पा के सब्जी। या हमें बुला लेते थे कभी कभी कि इधर ही खा लो खाना आके। हेलो गाइस, तो अभी ये एक गठरी खोली है और इस अलमारी का सामान सारा सेट कर दिया है। ऊपर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है, बिना खुला पड़ा है अभी, आप देखो। और मुझे ये सारे कपड़े तय लगाने हैं, उसके बाद समेटने हैं। दूसरी अलमारी में भी 2 गठरियाँ खोली थी, मतलब दूसरी अलमारी में प्रियांश के कपड़े लग गए हैं। अब ये बेड वाले हैं जो मैं बेड में डालूँगी। और मेरा हाल आप देख लो क्या बन रहा है। मेरे तो निशान भी काले काले हो गए, पता नहीं कैसे इतने ज़्यादा। बेड खोलूँगी अब, बेड में रखते हैं सामान जल्दी से। अलमारी को मैं एक बार बंद कर देती हूँ, बाकी जो सामान है वो बाद में अलमारी में आ जाएगा जो अलमारी का होगा। फिलहाल तो ये जो सारा सामान है इसको तय लगाते हैं, फिर बेड में डालते हैं। ये मेरे करवा चौथ वाले कंगन है, मेरे फेवरेट, मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे, तो ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब मुझे किसी ने दिलाए थे, ये लड़के ने नहीं दिलाए थे, लड़की ने दिलाए थे। तो मेरी फ्रेंड है, वो मैरिड है, वो उसके लिए मैंने शॉपिंग की थी, तो उसने मुझे ये कंगन दिए थे।
तो बेड में देखिए गीला गीला सीलन सी आ रखी है, पता नहीं ये कैसे एकदम गीला हुआ पड़ा है, ये सूख भी नहीं रहा है। तो मैंने इसको ना ऐसे ओपन करके थोड़ा सा रखा हुआ था कि ये सूख जाए। उसके बाद गठरियाँ ऐसे बांध के तो इसमें आनी नहीं थी, तो फिर मैंने क्या किया, इसको खोल के ऐसे फैला के डाल दिए। देखो अब जाके ये सेट हो गई। तो कपड़े हैं जो सारे बेड के मैंने बहुत मुश्किल से समेटे, अकेली के बस का मेरे है नहीं था, मैंने फिर भी बस जैसे तैसे कर लिया। क्योंकि मेरे कपड़े ना, ये अच्छी बात थी कि तय लगे हुए थे, मतलब मैंने अलमारियों में तय लगा के रखे हुए थे। अभी 2 दिन पहले ही मैंने सारे कपड़े तय लगाए थे, बेड में भी तो पहले ही तय लगा के रखे हुए थे मैंने गठरियाँ बांध के। तो ये बेड की गठरियाँ थी, एज इट इज़ ही मतलब निकाल ली थी। तो ये सारे कपड़े ऐसे ही तय लगे लगाए मैंने रख दिए। कुछ थोड़े बहुत बिखरे हुए थे जो, वो मैंने लगा दिए थे तय, बाकी तय लगे लगाए थे। तो ऐसे करके हमने कपड़े संभाल दिए। तो बस किचन वाली बात पे मैं आप लोगों से बोलना चाहती थी कि देखो किचन है वो, उसमें मेरा मतलब कैसे बताऊँ यार, मेरा सामान बहुत ज़्यादा है। किचन कहीं किसी भी लोट सेट नहीं हो रही है। और अगर फिर वही वही स्यापा रखना था किचन का, अलग बर्तन मांजना औखा यहाँ पे, है ना, तो वही स्यापा रखना था, तो फिर तो मैं वहीं पे ठीक थी, है ना। तो मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगी, जैसे ये नहीं है कि मैं उनके पैसों को खाऊंगी। मैं तो पहले भी जब इस घर में रहती थी तो कंट्रीब्यूट करती थी अपनी मम्मा को, अपनी मम्मी को घर का सारा खर्चे में हेल्प करती थी। तो मैं अब भी कर लूँगी, है ना, पहले भी करती थी तो अब भी करूँगी। ये तो है नहीं कि मैं रहने लग जाऊँगी घर में तो। और मैं परमानेंट थोड़ी यहाँ पे रहने लगी हूँ कि मैं यहीं रहूँगी। कहते हैं ना, किसी एक की वजह से मम्मी ने घर खाली करवा लिया था और दूसरी मेरे को घर में वापस ले आई, है ना। तो ये चीज़ होती है कि जो अपना होता है ना आपका, जो आपको प्यार करता है, तो वो आपको अपने आपके दुख को अपना दुख समझता है। तो मेरी भाभी, मेरा भाई भाभी मेरे से प्यार करते हैं, तभी उन्होंने मेरा दुख दर्द समझा कि भाई बाहर रह रही है, कितनी परेशान है, पैसे नहीं बन रहे हैं, सैलरी कम बन रही है तो परेशान है। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि तुम यहीं आ जाओ, कि दीदी यहीं आ जाओ, कोई बात नहीं, ऊपर का रूम खाली होता है, आप वहाँ पे रह लिया करो, वहाँ रख लो सामान। फिर मम्मी कहती कि ऊपर ठंड होती है तो नीचे सो जा कर हमारे पास। इसलिए हम नीचे सो जाते हैं, मैं और प्रियांश। बाद में थोड़ा मौसम सही होएगा फिर आके करेंगे ऊपर, फिर ऊपर सो जाया करेंगे। दिन में तो मैं ऊपर ही रहा करूँगी ना, अपना ऊपर काम कुम करती रहूँगी, वीडियो वीडियो बनाती रहूँगी। बाकी मैं इंटरफेयर इनके लाइफ में कुछ नहीं करने वाली, ना ही मैं पहले करती थी ना ही मैं अब करूँगी, क्योंकि देखो उनकी लाइफ है, मैं कौन होती हूँ इंटरफेयर करने वाली। ठीक है, मैंने अपना टाइम निकालना है, मेरा टाइम पास अपना मेरा हो जाए, कुछ पैसे बच जाएंगे तो वही कमेटी पालूंगी, जो रेंट बचेगा वो कमेटी पा के और मम्मी की चीज़ें छुड़ा दूंगी। फिर उसके बाद अपना घर का देखूंगी, अपना घर बनाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे को मम्मी की चीज़ों की टेंशन है। मम्मी का 1 लाख रुपए देने हैं मैंने, वो 1 लाख मैंने कमेटी पा के, 1 लाख की कमेटी पालेंगे। उसकी किस्त बनेगी 5-7 हज़ार, वो मैं दे दिया करूँगी किस्त अपना, चाहे मैं जॉब करके करूँ चाहे कैसे भी। एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि रेंट की टेंशन कि भाई रेंट नहीं जाएगा तो मेरा घर खाली हो करा लेंगे या कुछ ऐसा। बट मेरे को उन्होंने कभी नहीं बोला, जिनके घर में मैं रहती थी उन्होंने तो मेरे को बहुत बहुत प्यार से रखा है। कभी मुझे डांटा नहीं, कभी कोई कह देते हैं ना कुछ लोग पानी की वजह से बोलने लग जाते हैं, मकान मालिक बिजली की वजह से बोलने लग जाते हैं, उन बेचारों ने तो कभी मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे अपने बच्चों जैसा रखा है, प्रियांश को मुझे हमेशा इतना ख्याल रखा है। उनके बच्चे में बीमार हो जाती थी, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। तो है तो वो पास में ही, ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो मैं जैसे कभी जाया आया करूँगी, ऐसा नहीं है कि जा नहीं पाऊँगी उनके पास, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों से मोह प्यार हो जाता है ज़्यादा। तो मेरे को उनके छोटे छोटे बच्चों से बहुत मोह प्यार वो हो गया है, बस यही है। बाकी देखो अभी मेरा सामान वहाँ पे है, एसी लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, तो वो अभी टाइम लगेगा। और ना बाकी आ तो गए हैं यहाँ पे, मुझे पता है मैं बड़ी मजबूरियों में आई हूँ, क्योंकि मेरे पे कुछ पैसा नहीं बचता था। सब मुझे बोलते थे तू सेव नहीं करती, मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था तो मैं क्या सेव करती, है ना। बाकी मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं मेरे भाई भाभी में लड़ाई करा दूँ, मैं ऐसी वाली ननंद हूँ नहीं। ठीक है, मैं तो वो कभी आपस में मजाक मजाक में भी कभी एक दूसरे को छेड़ते हैं, या मेरे भाई ने मजाक मजाक में भी छेड़ता रहता है, मैं तो तब भी अपने भाई को ही डांटती हूँ कभी भी। मैं तो अपनी भाभी के खिलाफ तो मैं जा ही नहीं सकती, क्योंकि आप सब मुझे इतना तो जानते हो कि मैं अपनी हमारी भाभी से मैं इतना प्यार करती हूँ, क्योंकि वो छोटी है और मेरे को उस पर ऑटोमेटिकली प्यार आता ही आता है, कभी गुस्सा तो आता ही नहीं। गुस्सा आए भी क्यों, क्योंकि वो कभी हमारे से मत्था नहीं चढ़ाती, तो फिर मैं क्यों गुस्सा करूँ। रही बात काम की, तो काम हम रल मिल के कर लिया करेंगे। खाना है, खाना एक टाइम वो बना लेंगी वो और मम्मी, एक टाइम मैं बना लूँगी। शाम का मैंने कहा मैं बना लिया करूँ, क्योंकि सुबह मेरे को काम होता है ना। सुबह मुझे
स्कूल खुल जाएंगे फिर जिन्नू को भी स्कूल छोड़ के आना हुआ करेगा, इसलिए रल मिल के कर लेंगे। तो गाइस रूम तो सेट हो गया है। देखो वो मेरे भाई के कबूतरों का दाना वाना है, वो बाद में चखेंगे। गोल टेबल पे है जो, वो चख लेगा आके। और ये बिस्तरे हैं, इनको देखना है कि कहाँ पे जगह बना के रखूँ, क्योंकि बेड दोनों फुल हो गए हैं। मेरे बेडशीटें हैं और सोफ़े के कवर है। सोफ़े के कवर ना ये वाले नीचे दूँगी, दूसरे कवर ला के बिछाऊँगी इस पर नीचे वाले, वो अभी मम्मी धो रही है तो सुबह तक धुल जाएंगे। कल परसों तक बिछा दूँगी। सोफ़े के कवर रह गए हैं बस। वैसे तो ये वाला कलर पूरा मैच हो रखा था रूम के साथ, बेडशीट के साथ। चलो ये इसकी बेडशीट नीचे है तो इस बारी मैंने ये वाली, सॉरी रजाई इसकी नीचे है तो इसलिए रजाई ये बिछा दी मैंने यहाँ पे। और हमारी ये भी सेट हो गई है, वो भी सेट हो गई है दूसरी वाली। दोनों अलमारी में कपड़े आ गए। मैंने ये फ़ोटो इधर लगाई थी बट ये बाबा जी के पैरों में आ रही है तो मैं इसलिए इनको उधर लगाऊंगी। वैसे हम सो नहीं रहे हैं इसलिए अभी लगा दिया। वहाँ पे कील लगवा के ना, होल हो रखे हैं, बस कील लगवानी है वहाँ पे, फिर टांगी जाएगी। तो बस ये रूम हो गया हमारा सेट। अभी बाहर बहुत खिला रहा है जो कि मैंने करना है। और आप लोग किचन किचन का बोल रहे हो, तो किचन के लिए जगह नहीं है, सिर्फ इसलिए किचन अलग नहीं की है, वरना मैं ये वाला काउंटर है ये रखा आया था, इस पे किचन के लिए रखाया था मैंने, ठीक है। क्योंकि ये पुराना था, ये ख़राब भी हो जाएगा, कोई डर नहीं। वो नया वाला था, वो मैं नहीं चाहती थी कि वो ख़राब हो। तो ये जो काउंटर है किचन के लिए था, बट मेरे ऊपर आप देखो सारा ओपन है, ठीक है। तो किचन कहाँ पे रखूँ, वो सामान का पूरा भरा हुआ है। उसको मैं दिखाती हूँ, ज़रा नज़र मरवा देती हूँ आपको। उस रूम में किचन के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं, मेरे सामान रखने के लिए अभी तक जगह नहीं बनी है। अभी आप देखो यहीं पे रुल रहा है सामान भी आता, अंदर भी ऐसे हौश पौश होके रखा हुआ है। मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ कि आपको लगेगा कंचन जानबूझ के किचन अलग नहीं कर रही है। आप देखो, देखो आप देख रहे हो आप, कहाँ पे भी आपको जगह मिल रही हो। ये मेरे भाई के कबूतरों की है पिंजरे से, ठीक है। वो हमारे मिट्टू का पिंजरा था, और ये कूलर, पेटियाँ, वो मशीन और कूलर मेरा उधर मेरा लगा हुआ है। अभी मेरा यहाँ पे फ्रिज पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे देखो ये सारा सामान है, कैसे सेट होगा मुझे नहीं पता। बट आप ये बताओ यहाँ पे मैं किचन कहाँ बनाऊँ, है ना। मैं बस आप ये नीवी होके चल लूँगी, यही हो सकता है कि अगर कोई चार बात बोल ही देगा तो समझ लूँगी कि भाई मेरा घर थोड़ी है ये, मैं यहाँ पे मेहमान हूँ एक तरीके से। तो बस अपने कमरे तक सीमित रहूँगी। हाँ काम वाम मैं वो मैं करवाऊँगी, वो तो मैं वैसे भी करवाई देती थी, तो वैसे भी करवाई दूँगी, है ना। अब हम पी रहे हैं चाय। चाय के साथ पता क्या खा रहे हैं, कैसे दिखाऊँ यार, पापड़, नमकीन पापड़। किस किस को पसंद है पापड़ बताना आप लोग कमेंट करके। सोएंगे तो हम नीचे ही, ऊपर ठंड होती है, मम्मी कहती नीचे सोए को। मम्मी ने मंजा भी जा लिया उधर। मम्मी पहले अंदर वाले बेड से गई बाहरले बेड पे आई। अब मम्मी को बाहरला बेड भी हमने छीन लिया ना चीनो, मम्मी मंजे पे आ गई। अब बेचारी के लिए कोई बेड नहीं बचा मम्मी के लिए। घर में 4 बेड है फिर भी मम्मी मंजे पे। तूने जाना है वहाँ पे। मम्मी आज मैं सो जाऊंगी मंजे तो, तू तो एक ना लाजी। आयो आयो कल तो पहनी रही, मेरे को भेज दो ना वहाँ पे। नहीं अकेला नहीं सोना। सो गाइस बस मैं इस व्लॉग को अब एंड करती हूँ। बस ये कहना चाहती थी कि मैंने मजबूरी में यहाँ पे सामान रखा है, क्योंकि मेरे से पे नहीं होता था रेंट, मैं इतना सेव नहीं कर पाती थी कुछ। और किचन की बात है, अगर लगेगा कभी कि ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे किचन अलग करनी चाहिए तो मैं फिर देख लूँगी कुछ, है ना, फिर कहीं चली जाऊँगी फिर, और क्या है। पर अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। मुझे मेरे परिवार वालों ने बोला है कि तू किचन एक ही रख, कंट्रीब्यूट कर लिया करेंगे राशन वगैरह में, सब्जी में, दूध में आधा आधा कर लिया करेंगे, आधे पैसे तू डाल दिया कर, ना दे मैं डाल दिया करूँगी। मम्मी का ठीक है, बाकी खाना है आना है वो एक टाइम वो बना लेंगे, एक टाइम मैं बना लिया करूँगी। सब्जी तो मम्मी ही बनाते हैं, मम्मी को पसंद भी नहीं आती किसी के हाथ की। तो फिर रोटी है, वो रोटी है, बर्तन है, शाम की मैं कर लिया करूँ, सुबह के वो कर लिया करेगी, बस हो गया काम। तो मैं तो आपको पता है काम से वैसे नहीं भागती, मैं तो ऐसे अपने घर पे भी इतना करती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ मैं, बाय बाय।
तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में है, मैं नहा के आई थी। आगे ना थोड़ा सेका सेक रही हूँ क्योंकि मम्मी ने आग मचा रखी थी चूल्हे में। ठंड बहुत है ना, तो यहाँ पे हीटर तो लगा नहीं सकती अब, रूम हीटर, क्योंकि मम्मी कह रही अभी रूम हीटर नहीं लगाना है, बिल बहुत आता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे बिल आता भी बहुत है। तो इसलिए मम्मी ने फिर रूम हीटर तो लगाने दिया। फिर मम्मी कहती मैं चूल्हा लगा देती हूँ, तुम यहाँ पे सेक लो। चूल्हे की आग के आगे तो हीटर भी फेल है, इसलिए फिर हमने चूल्हा लगा दिया। तो यहाँ पे बैठे फिर सेकते रहे, मम्मी भी, मैं भी, हुसन भी। तो गाइस मैंने रूम तो सेट कर दिया है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत जो पेंडिंग है वो बाद में कर दूँगी। तो अभी मुझे ठंड लग रही थी, मैं नहा के आई हूँ, मैंने हेयर वॉश किया था। आज मैं अपना सिर सुखाना है, ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मम्मी कहते हैं तुम नीचे सोया करो। मैं अभी आके लेटी थी रजाई में, वीडियो एडिट कर रही थी इसलिए। तो थोड़ा बहुत इस रूम की सेटिंग करनी है, और दूसरे रूम का तो मैं एक्स्ट्रा सा सेट कर आई हूँ, सुबह की लगी हुई हूँ मैं। सुबह मैं उठी थी 6 बजे, उठ गई थी मैं मम्मी के साथ ही। तो मम्मी का सिर दर्द हो रहा था, फिर 6 बजे मैं, उस और मम्मी, हम सब तीनों ही उठ गए थे। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी काम करने के लिए। सामान बहुत, आपको पता है कितना खिला रहा था उस रूम में, सारा समेट दिया। समेट क्या दिया, मतलब एक बार टिका दिया बस स्टोर रूम ही है वो, स्टोर रूम के हिसाब से एक बार टिका दिया। देखूंगी अगर किचन की सेटिंग हो गई तो कर लूँगी, क्योंकि सामान मेरा ऊपर ही है, किचन का सारा राशन वाशन सब ऊपर ही पड़ा हुआ है अभी मेरे पास 1 महीने का पूरा राशन गिरवाया ही हुआ था, तो वो एज इट इज़ ही पड़ा है। अगर थोड़ा सा बना भी हो कि राशन का, है ना, कि ऊपर खाना बनाने का, तो मैं कर लूँगी, मतलब जगह बनी तो कर लूँगी, नहीं बन पाई तो फिर तो भाई नीचे कर लेंगे। ऐसे अच्छा नहीं लगता है, अरे एक घर में 2 किचन, बंटवारा थोड़ी किया हुआ है, टाइम चलाना है बस। और 6 महीने में बन जाए मकान के पैसे, या कैसे भी है ना, करके करना तो पड़ेगा। देखो और तो ऑप्शन मेरे पास था नहीं, मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। और बाकी भाभी अच्छी होनी चाहिए, बहू अच्छी होनी चाहिए, मिलन संवर्तन वाली होनी चाहिए, तो ननदें भी रह सकती हैं, है ना। और मैं कौन सा सदा के लिए यहाँ पे रहने आई हूँ, मैं बस कुछ के महीनों के लिए आई हूँ। मेरे पैसे आ जाए तो मैं भी अपना मकान पालूँगी, है ना। बाकी सबसे पहले मम्मी का जो कर्जा है वो उतार दूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच। बाकी सब कुछ आपके हाथ में है, अगर आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दो और मेरे व्यूज़ अच्छे आ जाए ना, तो मेरे को वक्त ना लगे घर का लेंटर पाने में, वक्त ना लगे मुझे पैसे इकट्ठे करके कर्जा उतारने में। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, उनकी लाखों में सैलरी आती है, मेरी भी आई हुई है, ये नहीं कहती कि मेरी नहीं कभी आई। 1 महीना तो मेरी भी अच्छी खासी सैलरी आई थी, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मेरी भी बहुत अच्छी सैलरी आई थी। गगन से शादी हुई थी, पर मेरे से संभाली ही नहीं गई, मैंने बस, कहते हैं ना, ससुराल को खुश करने में बर्बाद कर दिए थे पैसे, पति को खुश करने में बर्बाद कर दिए थे। पर अब नहीं, अब नहीं, मैं अपना पैसा जोड़ूंगी, अपना पैसा बचाऊंगी। बस मेरे पास मेरा चैनल चल जाए, अच्छी इनकम आए, तो ही मैं जोड़ पाऊंगी, तो ही मैं जो है अपना घर बना पाऊंगी। तो प्लीज़ 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 आपका एक व्यू ना, मतलब आप 4-5 मिनट वीडियो देख लो, 4-5 मिनट भी आपके आपके पूरे दिन के 4-5 मिनट भी मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। बस अगर आप 4-5 मिनट भी वीडियो देख लोगे ना, मैं उसमें ही बहुत खुश हो जाऊंगी। और एक शेयर कर दो तो और भी बेटर है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी कल वाली वीडियो को प्यार दिया, ऐसे मेरी सभी वीडियो को प्यार दीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, एंड जय श्री श्याम, जय माता दी। भगवान जी आप सबको हमेशा खुश रखे। सो बाय बाय।